जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टाइगर चैनल पे। आज हम लोग झारखंड जीके का टॉपिक लेंगे बंजारा जनजाति से। 2-3 जनजाति है जो आज मैं इस सेशन में कंप्लीट करवाऊंगा आप लोगों को। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बंजारा जनजाति का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। बंजारा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। यह झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है, सही है। इस जनजाति का कोई गांव नहीं होता है, सही है। यह जनजाति छोटे छोटे गिरोहों में घूमती है, सही है। तो सभी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंजारा जनजाति को किस वर्ष जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था। तो 1956 में किया गया था। 1956 में किया गया था। झारखंड के किस क्षेत्र में बंजारा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। तो संथाल परगना हो जाएगा। बंजारा जनजाति के लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं। बंजारा जनजाति के लोग अपनी भाषा को रंबागी कहते हैं। बंजारा जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो बंजारा जनजाति का समाज पितृ सत्तात्मक होता है, सही है। बंजारा जनजाति का परिवार नाभिकीय होता है, सही है। बंजारा जनजाति में राय की उपाधि अत्यंत प्रचलित है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही है। बंजारा जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो 4 वर्गों में विभाजित किया है, 4 वर्गों में। इन पर विचार कीजिए कि कौन सा बंजारा जनजाति का वर्ग है। चौहान, पवार, राठौर, उर्वा सभी है इनमें से, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी चारों। बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है। नियोग। बंजारा जनजाति में वधू मूरी को क्या कहा जाता है। हरजी। बंजारा जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सी नंबर सत्य नहीं है। इस जनजाति के गीतों में चंद्रगुप्त मौर्य के गीतों का वर्णन मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गीतों का वर्णन नहीं मिलता है इसमें, ठीक है। वो कहाँ से है यहाँ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बंजारा जनजाति में प्रचलित लोक नृत्य है। दंड खेलना। पेशेगत दृष्टि से बंजारा जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। गुरगुरिया किस वर्ग के बंजारा जनजाति को कहा जाता है। भिक्षुक वर्ग। कंजर किस वर्ग के बंजारा जनजाति को कहा जाता है। कंजर आपराधिक वर्ग के। बंजारा जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो इस जनजाति के लोग जड़ी बूटी के अच्छे जानकार होते हैं, सही है। इस जनजाति के लोग संगीत प्रेमी होते हैं तथा संगीत से जुड़ा पेशा भी अपनाते हैं। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बंजारा जनजाति के प्रमुख देवी कौन है। तो बंजारी देवी है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये बंजारा जनजाति से समाप्त होता है। अब हम लोग आ जाएंगे बिंझिया जनजाति। प्रत्येक जनजाति से कहीं से भी एक प्रश्न आ सकता है, तो आपको जनजाति को अपना कंप्लीट रखें सभी प्रश्न। कहीं से भी 2 प्रश्न आ सकता है। बिंझिया जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है बताइएगा। बिंझिया जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो बिंझिया जनजाति का क्या हो जाएगा। द्रविड़ प्रजाति से है, ठीक है। बिंझिया जनजाति स्वयं को इनमें से किस क्षेत्र का निवासी मानते हैं। विंध्य। बिंझिया जनजाति का संकेंद्रण झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक है। छोटा नागपुर। बिंझिया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इस जनजाति के लोग स्वयं को राजपूत मानते हैं, सही है। इस जनजाति के लोग अपने नाम के अंत में सिंह या सिंह शब्द जो होते हैं, सही है। इस जनजाति के लोग ब्राह्मण तथा राजपूत को छोड़कर अन्य किसी के यहाँ भोजन नहीं करते हैं, सही है। तो सभी कथन सत्य है। बिंझिया जनजाति की भाषा क्या है। सदानी। बिंझिया जनजाति कितने गोत्रों में विभक्त है। 7 गोत्रों में विभक्त है। बिंझिया जनजाति से संबंधित शब्दों पर विचार करने बोला गया है, ठीक है। बिंझिया जनजाति के गोत्र क्या है। कुहू, मगधी, डारू और साहुल।
विंध्या जनजाति के ये गोत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी 8 नंबर देखिएगा प्रश्न, विंध्या जनजाति में निम्न में से कौन सा विवाह प्रचलित है? गुरेची विवाह, ढुकू विवाह, सगाई विवाह, तो सभी हो जाएगा इनमें से। विंध्या जनजाति में वधू मूरी को क्या कहा जाता है? डागी कटागी कहा जाता है। विंध्या जनजाति में तलाक को क्या कहा जाता है? छोरा छोरी। विंध्या जनजाति के बारे में कौन सा कथन पर विचार कीजिए कि कौन सा कथन सत्य है और गलत है। तो 1 2 3 तीनों क्या है? सही है। इस जनजाति में सगोत्री विवाह का निषेध होता है। इस जनजाति में युवागिरी जैसी संस्था नहीं पाई जाती है। विंध्या में इस जनजाति में युवागिरी जैसी संस्था नहीं पाई जाती है। इस जनजाति में हगिया पीना वर्जित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 3 तीनों। बारह नंबर प्रश्न देखिएगा, विंध्या जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा क्या है? प्रमुख पेशा क्या है? कृषि कार्य करना। विंध्या जनजाति के सर्वाधिक प्रमुख देवी देवता कौन है? तो विंध्यवासिनी देवी, विंध्यवासिनी देवी। निम्न में से कौन विंध्या जनजाति की ग्राम देवी है? तो कौन है? तो ग्राम श्री हो जाएंगे। विंध्या जनजाति के बारे में कौन सा कथन गलत है और सत्य है? तो गलत कोई नहीं, इसमें सभी सही है। ठीक है। इस जनजाति में चरदी देवी की पूजा की जाती है। इस जनजाति में तुलसी पौधे को पवित्र माना जाता है। इस जनजाति के पुजारी को बैगा कहा जाता है। तो सभी कथन सत्य हैं। अब आ जाइए गौंड जनजाति से। गौंड जनजाति से आते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। गौंड जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? किस प्रजातीय समूह से है? द्रविड़। झारखंड में गौंड जनजाति का संकेंद्रण इनमें से किस क्षेत्र में हुआ है? तो गुमला व सिमडेगा में हुआ है। गौंड जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति की मूल भाषा गोंडी है। इस जनजाति के लोग बोलचाल में सादगी नागपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। भारत में इस जनजाति का मूल निवास क्षेत्र गोंडवाना का तथा मध्य प्रदेश है। तो सभी कथन सत्य हैं। ठीक है। इसमें से गौंड जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो क्या हो जाएगा? 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो गौंड जनजाति के संबंध में विभिन्न वर्गों का उनके पेशे से मिलान करना है। तो मिलान क्या हो जाएगा? राजगौंड हो जाएगा अभिजातीय वर्ग, कमियाँ हो जाएगा खेतिहर मजदूर, धुरगौंड हो जाएगा सामान्य वर्ग। गौंड जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। कौन सा कथन सत्य है? तो गौंड जनजाति के लोग संयुक्त परिवार को भाई बंद कहते हैं। सही है। इस जनजाति में संयुक्त परिवार के बड़े रूप को भाई बिदारी कहा जाता है। ये भी सही है। इस जनजाति में का समाज खेती से ज़्यादा होता है। सभी सही है। गौंड जनजाति में युवागिरी को क्या कहा जाता है? युवागिरी को कहा जाता है घोटू या गोटू। गौंड जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा क्या है? कृषि कार्य पेशा है। गौंड जनजाति में झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है? बेवार या दीपा। गौंड जनजाति के प्रमुख देवता निम्न में से कौन है? ठाकुर देव। गौंड जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर देव को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? बूढ़ा देव। गौंड जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर देव इनमें से प्रतीक हैं सूर्य के। गौंड जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर देव इनमें से प्रतीक हैं धरती के। गौंड जनजाति में प्रत्येक गोत्र द्वारा इनमें से किस कुल देवता की पूजा की जाती है? परसापन। गौंड जनजाति में कुल देवता की पूजा इनमें से किसके द्वारा कराई जाती है? फरदंग। गौंड जनजाति में पुजारी को इनमें से क्या कहा जाता है? बैगा। गौंड जनजाति में बैगा के सहायक को इनमें से किस अन्य नाम से जाना जाता है?
मती। गौंड जनजाति में शव को दफनाने के स्थान को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? मसना। अब आ जाइए चेरो जनजाति से, ठीक है। चेरो जनजाति से देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रजाति दृष्टि से चेरो जनजाति को किस वर्ग में रखा गया है, बताइएगा। चेरो जनजाति को किस वर्ग में रखा गया है? किस वर्ग में रखा गया है? तो प्रोटोस्टेरॉइड वर्ग में रखा गया है ज़्यादातर जनजाति को। चेरो जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के किस जिले में है? पलामू जिले में है। चेरो जनजाति के लोग स्वयं को इनमें से किसका वंशज मानते हैं? चैवन ऋषि का मानते हैं। चेरो जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो यह जनजाति स्वयं को राजपूत या चौहान मानती है। यह झारखंड की एकमात्र ऐसी जनजाति है जो जंगल और पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करती है। इस जनजाति की बोलचाल भाषा सदानी है। तो सभी कथन सत्य है। चेरो जनजाति में कुल कितने गोत्रों में विभाजित किया गया है चेरो जनजाति को? 7। चेरो जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। यह जनजाति 2 उपसमूहों में विभाजित है, जिसे 12 हजारी तथा 13 हजारी यानी कि वीर बंधिया कहा जाता है। सही है। इस 12 हजारी को स्वयं को 13 हजारी से श्रेष्ठ मानते हैं। सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों सही है, दोनों कथन। चेरो जनजाति में कितने प्रकार के विवाह का प्रचलन है? 2। इनमें से कौन सा चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह है? ढोगा विवाह और चरहा विवाह। चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह के संबंध में इन मिलानों पर विचार करें। तो दोनों कथन सही है, ठीक है। ढोगा विवाह लड़के के घर लड़की लाकर विवाह किया जाता है और चरहा विवाह लड़की के घर बारात ले जाकर विवाह कराया जाता है, चरहा विवाह, ठीक है। चेरो जनजाति में वधू मुई को किस नाम से जाना जाता है? कस्तूरी। चेरो जनजाति के लोग गांव को किस नाम से जानते हैं? गांव को डीह। चेरो जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? कृषि कार्य। चेरो जनजाति के धार्मिक प्रधान को कहा जाता है बैगा। चेरो जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है माटी। अब आ जाइए चीक बगैक आ जाते हैं। चीक बगैक जनजाति से पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। चीक बगैक जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है बताइएगा। यह झारखंड की एक बुनकर जनजाति है। सही है। चीक बगैक जनजाति की भाषा नागपुरी है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों सही है। झारखंड के निम्न में से किस क्षेत्र में चीक बगैक जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है? गुमला और सिमडेगा में। चीक बगैक जनजाति कितने वर्गों में विभाजित है? 2 वर्गों में विभाजित है चीक बगैक जनजाति, ठीक है। निम्न में से कौन चीक बगैक जनजाति के उपवर्ग हैं? बड़ गोरही, छोट गोरही। ऑप्शन नंबर सी जगह दोनों सही है। चीक बगैक जनजाति में पुनर्विवाह को कहा जाता है सगाई। चीक बगैक जनजाति से संबंधित शब्दों पर विचार कीजिए। चीक बगैक जनजाति के गोत्र हैं, ये जितने भी है ना, तनगिया, खम्बा, तजना, क्या है सब चीक बगैक जनजाति के गोत्र हैं, याद रखिएगा। चीक बगैक जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। तो सत्य क्या है? इस जनजाति में अखड़ा तथा पंचायत व्यवस्था नहीं पाई जाती। सही है। प्राचीन समय में इस जनजाति में नर बलि की प्रथा पाई जाती थी, जो अब समाप्त हो चुकी है। तो सही है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों सही है।
चीक बरेक जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? मुख्य पेशा क्या है? कपड़ा बुनना। चीक बरेक जनजाति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हाथ से बने कपड़ों का जनक। चीक बरेक जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? सिंगबोंगा। चीक बरेक जनजाति की प्रमुख देवी कौन है? देवी माई। चीक बरेक जनजाति में शवों को दफनाने के स्थान को क्या कहा जाता है? मसना। तो इसी के साथ आपका आज का यहाँ सेशन समाप्त होता है। जो भी छात्र झारखंड की तैयारी कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ स्पेशल झारखंड की तैयारी कराई जाती है। तो धन्यवाद, जय हिंद।